रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। दरअसल राजधानी जयपुर में देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस 5, 6 और 7 जनवरी को आयोजित होगी। कॉन्फ्रेंस को लेकर राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में देश के सभी राज्यों के डीजी, आईजी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी समेत करीब 150 से ज्यादा डेलीगेट्स हिस्सा लेने के लिए जयपुर आएंगे। डेलीगेट्स को ज्योतिनगर इलाके के विधायक आवास में ठहराया जाएगा। इन डेलीगेट्स के रहने और सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पुलिस मुख्यालय से एडीजी इंटेलिजेंस एस सेंगाथिर, एडीजी टी वीके सिंह, जयपुर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित, जेडीसी जोगाराम समेत अन्य विभागों के आला अधिकारी विधायक आवास पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम अधिकारियों ने विधायक आवासों का निरीक्षण किया है। इस दौरान अधिकारियों ने विधायक आवास में तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। डेलीगेट्स के जो रुकने की व्यवस्था है वो इस स्थान पे है और ये फ्लैट पहले यूज नहीं हुआ है, तो उसको हिसाब से वो देखने के लिए कि यहाँ किस तरह और किस लेवल की तैयारी हो रही है। इसके अलावा उनके तरफ से कोई सुझाव हो, चूँकि राजस्थान टूरिज़्म को प्रमोट करना है, राजस्थान की जो विशेषताएं हैं उसको जो वीवीआईपी जाएंगे उसके सामने प्रोजेक्ट करना है। तो इस सब को देखते हुए कहाँ क्या व्यवस्था करनी है, इसमें पुलिस के और सरकार के सभी जो महत्वपूर्ण विभागों के रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे पीडब्ल्यूडी, जेडीए, नगर निगम, टूरिज़्म, वो सारे अधिकारी एक बार सामूहिक रूप से मौका देख रहे हैं ताकि आगे की कार्य योजना बनाई जा सके कि किस तरह कहाँ क्या करना है। को मेजबानी का मौका मिला है। इस 3 दिन में डीजी आईजीपी कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ में एनएसए अजीत डोभाल भी इसमें शिरकत करेंगे। लिहाजा जो डेलीगेट्स यहां पर आएंगे, चाहे वो डीजी हो विभिन्न राज्यों के या फिर आईजीपी हो, वो तमाम लोग आएंगे तो उनको ठहराया जाए। लिहाजा जयपुर में जो विधायक आवास नए बनाए गए हैं, जो अभी तक विधायकों को नहीं मिला है, उनका पोजीशन नहीं दिया गया है, ऐसे में उनमें इनको ठहराया जा सकता है और इसकी तैयारियों को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ में यादवेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। यादवेंद्र, क्या कुछ तैयारियों का जायजा लिया है अधिकारियों ने, चाहे पुलिस के अधिकारी हो या फिर जेडीए के हो, पीडब्ल्यूडी के हो? देखिए दीपक, बिल्कुल 5, 6 और साथ में 7 तारीख को जो जनवरी पर है, उसमें डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस जो है वो राजस्थान के अंदर, जयपुर शहर के अंदर आयोजित की जाएगी और देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के ये डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें कई गहन मुद्दे जो एक दूसरे राज्यों से समन्वित होते हैं और समन्वय में बैठा करके किस तरह उन आंतरिक मुद्दों का निराकरण किया जाए, इन सब चीजों को लेकर के डिस्कशन जो है वो इस डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। विगत दिनों चूंकि आंतरिक सुरक्षा को लेकर के जो पड़ोसी जो मुल्क हैं वो किस तरीके से यहाँ पर आघात पहुंचाते हैं या यहाँ पर किस तरह के अपने निशाने दागते हैं और यहाँ पर जो कई घटनाएं जो अंजाम होती है उसमें किस तरह के लीक पॉइंट आते हैं, उसमें सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की जानी है और इन सुरक्षा के मुद्दों पर किस तरह की चर्चाएं होनी है, ये सारा डिस्कशन जो है इस डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में आयोजित होगा। और इसी को लेकर के जो राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां हैं जो शुरू कर दी है। विगत दिनों देखा होगा, 2 दिन पहले सीएम भजन लाल ने भी एक बड़ी मीटिंग जो थी वो ली थी तमाम होम डिपार्टमेंट की थी, तो होम डिपार्टमेंट तमाम आला अधिकारी, इसके अलावा पुलिस मुख्यालय से जुड़े तमाम आला अधिकारी इस मीटिंग में शामिल हुए थे। तो तैयारियों का को जो अमली जामा जो है पहनाना यहाँ पर राज्य सरकार ने शुरू कर दिया और इसी के मद्देनजर चूंकि जो डेलीगेट्स आएंगे यहाँ पर पीएम मोदी जो है वो 1 दिन रुकेंगे, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी 1 दिन रुकेंगे और एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल भी जो है वो शिरकत करेंगे इस डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में। तो ऐसे में इसके अलावा जो अन्य राज्यों से डेलीगेट्स आएंगे, डीजीआईजी जो आएंगे, इसके अलावा अन्य आला अधिकारी जो आएंगे, करीब 150 से ज्यादा ऐसे डेलीगेट्स बताए जा रहे हैं जिनको जयपुर में जिनका ठहराव किया जाएगा। तो ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि नवनिर्मित ये विधायक आवास है और अभी तक यूज में भी नहीं आए हैं, तो ऐसे में इस सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा मानकों पर चूंकि ये आवास जो है बेहद खरा उतरते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में इन आवास में यहाँ पर रुकने की जो व्यवस्था है वो सरकार की ओर से यहाँ पर की गई है और ऐसे में करीब 150 से ज्यादा जो कमरे हैं जो इन आवासों के अंदर और जो गेस्ट हैं वो भी लगभग इतने ही, इससे ज्यादा जो गेस्ट हैं, तो उनके लिए जो चीजें देखी है कि सुरक्षा मानकों के दृष्टि के हिसाब से कि ये विधायक आवास सही है, तो उन सभी चीजों का जायजा लेने के लिए तमाम पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारी, एडीजी जो वीके सिंह है यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन के एडीजी हैं, इसके अलावा इंटेलिजेंस के एडीजी एस सेंगाथिर और जेडीए के जो कमिश्नर हैं जोगाराम और साथ में
जयपुर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित और इसके अलावा PWD के अन्य आला अधिकारी, तमाम ये जो तमाम विभागों के आला अधिकारी जो आज यहाँ विधायक आवास पर पहुंचे और उन्होंने जो जिन कमरों में जिनको ठहरना है, डेलीगेट्स को रुकाया जाना, उन सभी कमरों का निरीक्षण किया, बारीकी से निरीक्षण किया। करीब 1 घंटे तक ये निरीक्षण किया गया था और जो भी खामियां हैं उन खामियों को यहाँ पर दुरुस्त कराने के यहाँ पर निर्देश जो है वो दिए गए हैं और सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ पर क्या क्या चीजें मुहैया करानी है वो सब चीजों का भी निरीक्षण यहाँ पर किया गया है। और चूंकि राजस्थान की संस्कृति को यहाँ पर परिचायक है, तो ऐसे में प्रोजेक्ट जो है राजस्थान की संस्कृति को या टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से जो चीजें यहाँ पर प्रेजेंट की जानी है, उन सब चीजों के लिए यहाँ पर जो व्यवस्थाएं मुहैया करानी है या जो सुझाव जो आए हैं सामने से, उन सभी सुझावों को के हिसाब से क्या विधायक आवास वास्तव में नहीं है, इन सब चीजों का जायजा लेने के लिए जो है ये तमाम आला अधिकारी जो है मौके पे पहुंचे। करीब 1-1.5 घंटे तक यहाँ पर रुके और उसके बाद जायजा लेने के बाद अब ये अपनी रिपोर्ट जो है ये उच्च स्तर पर CMO को यहाँ पर भेजेंगे। उसके बाद सीधे ये होम डिपार्टमेंट जाएगी और उसके बाद चीजें देखते हैं कि किस तरह की चीजें यहाँ पर दुरुस्त की जाती, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराने के यहाँ पर निर्देश आते हैं, वो सारी चीज देखने वाली बात होगी। लेकिन ये प्रारंभिक जो तैयारियां होती हैं वो अब शुरू कर दी गई है दीपक, और ये मानिएगा क्योंकि 5-6 तारीख को 3 दिन ये पूरे प्रदेश के लिए अहम रहने वाले हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जब यहाँ पर देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर कितनी बड़ी मीटिंग आयोजित होती है, जिसमें एक दिन यहाँ पर PM खुद भी रुकेंगे, साथ में गृह मंत्री भी एक दिन यहाँ पर रुकेंगे, NSA प्रमुख अजीत डोभाल जो है वो भी यहाँ पर रुकेंगे। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तव में कि कितनी बड़ी मीटिंग है और कितनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पर आयोजित होने वाली। जब 150 डेलीगेट्स आएंगे तो निश्चित तौर पर राजस्थान की संस्कृति किस तरह उभर करके सामने आती है, टूरिज्म कैसे उभर करके सामने आता है, ये सारी चीजें निकल करके आएगी। तो ऐसे में जरूरी है इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाना। बहुत शुक्रिया यादविंदु शर्मा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अधिकारियों ने व्यवस्थाओं को देखा है, विधायक आवास अभी कितने मापदंड पर खरा उतरते हैं यहाँ पर उन डेलीगेट्स को ठहराने के लिए, उसको लेकर ये व्यवस्थाएं यहाँ पर देखी गई हैं। अब आने वाले वक्त में फैसला भी यहाँ पर सरकार को करना होगा कि जो भी डेलीगेट्स यहाँ पर आएंगे, करीब 150 के करीब डेलीगेट्स आने हैं, ऐसे में क्या उनको इन्हीं विधायक आवासों में ठहराया जाएगा, क्योंकि ये विधायक आवास अभी हाल ही में बनकर तैयार हुए हैं और जो विधायक हैं उनको अभी इसका पोजीशन भी यहाँ पर नहीं मिला है। ऐसे में संभावना है, उम्मीद है कि इन नए नवेले विधायक आवासों में उन डेलीगेट्स को ठहराया जाए, क्योंकि काफ़ी लग्जरी सुविधाओं के साथ में इन विधायक आवासों को पिछली सरकार के दौर में तैयार करवाया गया था।